गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माताजी जगत भाभी को कॉपी कर रही हैं और माताजी ने जगत भाभी के प्रेगनेंसी को लेकर जो बड़ा सच बोला है, तो जगत भैया को झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी है, या माताजी झूठ बोल रही हैं या जगत भैया झूठ बोल रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और क्या जगत भैया 1 तारीख से कंट्रोवर्सी करने के लिए माहौल क्रिएट कर चुके हैं? आईडी उनके में लॉगिंग है छोटी बहू का, तो क्या है पूरा माजरा जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, माता जी के ब्लॉग काफी अच्छे आ रहे हैं और माता जी के ब्लॉग को लोग पसंद कर रहे हैं। उसका रीजन कहीं ना कहीं है कि वो अपने बहुओं से ज्यादा एक्टिव है। वो चाहे जैसा भी कंटेंट बना रही हैं खाने पीने का, तो उनके बोलने का अंदाज, उनके काम करने का अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है। देखो, सब क्वालिटी सब में नहीं होती है, तो माता जी में ये क्वालिटी तो है कि काम वो परफेक्ट करती हैं और मुझे भी उनका काम पसंद आता है। और इधर बहुओं का अगर आप देखेंगे तो बोरिंग लग रहा है ब्लॉग। यहाँ तक कि छोटी बहू के ब्लॉग में जाके लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब इनका ब्लॉग बोरिंग लग रहा है, क्योंकि ये लोग इतना सुस्त होके बोलते हैं, एक्टिव नहीं है और ये बहुत ज्यादा यूज करती हैं, मतलब ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे। वैसे मतलब का मजाक आंटी जी ने भी बताया कि ये वाली बीमारी मुझे भी लग गई, किसी ने कमेंट किया था। तो कहीं ना कहीं माता जी अपने बहुओं से परफेक्ट है, ये तो सच है। और अगर सुंदरता में देखा जाए तो माताजी सुंदरता में भी अपने बहुओं से परफेक्ट है। हाइट भी देख लो, रंग भी देख लो, नाक नक्श भी देख लो, अपने बहुओं से वो सुंदर है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अपने बहुओं को कॉपी करती हैं। तो हाँ, कुछ चीजों में माताजी कॉपी करती हैं। देखो, जो क्वालिटी माताजी में है वो बहुओं में नहीं है, और जो बहुओं में है वो माताजी में क्वालिटी नहीं है। अब माताजी अगर देखा जाए तो यूट्यूब की दुनिया में अपनी बड़ी बहू को कॉपी करती हैं, छोटी बहू को नहीं, क्योंकि छोटी बहू 2 साल से अभी यूट्यूब पे है और अभी तो छोटी बहू को घर से निकाला हुआ है। छोटी बहू से उनको नफरत भी है, तो अभी छोटी बहू की तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है, सारा ध्यान बड़ी बहू पे जा रहा है। क्योंकि बड़ी बहू कैसे ऑडियंस को बेवकूफ बनाती है, कैसे झूठ बोलती है, कैसे उसे पता है कि भोलापन दिखाना है, वो सारी चीजें माताजी सीख रही हैं। तो माताजी रोमांटिक होना भी अपनी बड़ी बहू से सीखी है, क्योंकि उनको भी पता है कि कैसे बड़ी बहू और बड़े बेटे छेड़खानी दिखाते हैं, क्यूट कपल बन के घूम रहे हैं और ऑडियंस उनको अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। तो माताजी और अंकल जी भी क्यूट कपल बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब से माताजी कश्मीर से वापस आई हैं, आप इनके रील देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि माताजी भी क्यूट कपल बनने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छी बात है भाई, बुढ़ापा नहीं मैटर करता है अगर आप प्यार दिखाते हो। वैसे माताजी बुढ़ी नहीं है, अगर कोई उनको बुढ़ा बोलेगा तो वो बहुत गुस्सा भी करती हैं, क्योंकि माताजी के कमेंट में लोग उनको बोलते हैं कि आप नई नवेली दुल्हन लगते हो। तब से माताजी नई नवेली दुल्हन के किरदार में है और अच्छी भी लगती हैं। हाँ, वो तो बुढ़ापा तब आ जाता है उनके ऊपर जब बहुओं से सेवा कराना होता है या उनकी तबीयत खराब होती है, तब बोलती है कि अब मेरी उम्र हो रही है, मुझसे ये सब काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन जहाँ पे कंटेंट बनाने की बात आती है, माताजी बहुत एक्टिव हो जाती है, एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह। और वो ब्लॉग उनके चल भी रहे। देखो, ऑडियंस को चाहिए क्या? मसाला चाहिए, और अभी माताजी के ब्लॉग में अच्छा खासा मसाला मिल रहा है। जो होता नहीं कि दिनचर्या में अगर उनसे कुछ सीखना चाहे तो आप सीख सकते हो कि वो परफेक्ट काम करती हैं। तो माताजी आजकल अपनी बड़ी बहू के तो रोमांटिक चीजों को फॉलो कर ही रही हैं, साथ में पतिदेव भी फॉलो करने लग गई हैं। माताजी जब से ब्लॉग बनाती हैं, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, वो पतिदेव कभी नहीं बोलती थी। वो सिर्फ बोलती थी फलाने के पापा आने वाले हैं, फलाने के पापा ने ऐसा कहा, और उधर से अंकल जी जी मैडम बोलते थे। लेकिन अभी यहाँ पे मामला उल्टा हो गया है। माताजी जब से अपने नई नवेली दुल्हन वाले किरदार में आई हैं, रंग बिरंगी साड़ियां भी पहनती है, नई नवेली दुल्हन की तरह पूजा पाठ करती हैं, किचन संभालती हैं, तब से वो अपने पति को पतिदेव बोलने लगी हैं। अभी हाल के ही ब्लॉग में बोल रही थी कि पतिदेव मेरे आने वाले हैं, वो बोल के गए हैं कि सत्तू का पराठा बना लेना। तो माताजी बड़ी बहू को कॉपी करती हैं, ये सच है, क्योंकि बड़ी बहू को ही सुना रही थी कि सब कोई अपने पति के फेर में रहता है, तो मैं अपने पति को अच्छा अच्छा बनाकर खिला रही हूँ, तो क्यों किसी को जलन हो रही है। तो वो ऑडियंस को नहीं सुना रही थी, वो अपनी बहुओं को सुनाती रहती हैं। और माताजी जब बर्तन मांजने जाती है ना, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी आत्मा आ जाती है कि पक्का वो टारगेट कर ही देती हैं। लेकिन इस बार वो टारगेट नहीं कर रही थी, बड़ी बहू की तारीफ कर रही थी, और तारीफ में कुछ ऐसा बोल गई हैं जिससे जगत भैया और जगत भाभी
का झूठ ऑडियंस के सामने आ ही गया है। वो बर्तन धो रही थी तो कह रही थी कि मेरा बड़ा बेटा बहू फोन किया था कि आप बर्तन मांजने वाली लगा लो, ऐसे परेशान मत हो, बर्तन मत मांजा करो। तो मैंने कहा है कि 1 तारीख से देख रही हूँ बर्तन वाली आ जाएगी। फिर उसके बाद बोल रही थी कि मेरी बड़ी बहू तो खुद सिवान आने वाली थी और जब वो सिवान आती तो मेरा हाथ बटाती, फिर मेरा काम कम हो जाता, लेकिन अभी वो सिवान नहीं आएगी और ना आने का कारण यही है कि भगवान ने जो उसकी जिंदगी में अधूरापन दिया है अभी उस पे काम कर रही है और मैं चाह रही हूँ कि वो काम पूरा हो जाए। इसीलिए मैंने भी कोई जबरदस्ती नहीं किया कि हाँ सिवान आओ, तो वो इसीलिए सिवान नहीं आना चाह रही, इसीलिए मेरा बेटा भी नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पे माता जी के कहने का मतलब है कि क्योंकि जगत भाभी ने वो टाइटल लगाया नहीं था कि पतिदेव इस माहौल में सिवान जा रहे हैं, तो भाई माहौल तो अब तो ठीक है, आपकी सास ससुर हैं, अकेले हैं, एंजॉय करो, जाके वहां पे रहो, अपनी सास की सेवा भी कर लेना, क्योंकि आप कहती हैं कि आपको सास का सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, आपकी सास प्रॉब्लम में होती हैं तो आपको दुख लगता है। तो भाई यही मौका था, छोटी बहू तो घर से बाहर निकल गई, वो तो बुरी थी, लेकिन आप तो अच्छी बहू हैं, तो जाके अपने सास की सेवा कर दो, उनका काम में हाथ बटा दो। और माता जी ये उम्मीद कर रही हैं कि बड़ी बहू आ जाए, लेकिन बड़ी बहू ने सीधे मना कर दिया है, शायद उनकी दवा चल रही है इसी वजह से वो नहीं आ रही हैं। लेकिन अब देखो इन लोगों का झूठ, यहाँ माता जी साफ साफ कह रही हैं कि उनकी जिंदगी में जो अधूरापन है उस काम में वो एक्टिव है और मैं चाह रही हूँ कि उस काम को पूरा कर ले और जल्दी से जल्दी कुछ अच्छी न्यूज आ जाए। और उधर जगत भैया जगत भाभी ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे कि नहीं नहीं हम तो अभी दवा ही नहीं करा रहे हैं, अभी तो इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो भैया कब तक बेवकूफ बनाओगे, ये ऑडियंस है अब सब समझती है, पहले आपकी बातों में आ जाती है। पहले आप जब लाइव आते थे तो बोलते थे आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, आप जब चाहें तब बच्चा पैदा कर ले। उसके बाद जब छोटे भाई से कंट्रोवर्सी हुई तो अपना सच अपने मुंह से ही बोल दिया। कहते हैं ना जब शनि का प्रकोप होता है ना तो इंसान अपनी सच्चाई अपने मुंह से ही बोलने लगता है। तो बाद में दोनों मियां बीबी ने आके एक्सेप्ट कर लिया कि इन दोनों में प्रॉब्लम है और इनकी दवाइयां करानी पड़ेगी तभी बच्चा होगा। और ये आज से इनको प्रॉब्लम नहीं है, ये शादी के बाद से ही इनकी जो सास हैं वो गोरखपुर में दवाइयां करा रही थी, पर ये दोनों ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे थे कि इनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनके बच्चा ना होने का कारण कोई तीसरा इंसान है और खेत में लोटा वोटा लेकर इनको रोना पड़ रहा है। तो अक्सर माता जी अपने बड़े बेटे बहू के झूठ पे आके कुछ ना कुछ ऐसा कर जाती हैं कि इनका झूठ का पर्दाफाश हो ही जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपके क्यूट कपल हैं वो झूठ बोलते हैं, आप लोग अंधा विश्वास करते हो, इनके अंधभक्त बन के घूमते हो, लेकिन ये झूठ बोल के आपको बेवकूफ बनाते हैं। ये आप लोगों से इसीलिए बोल रहे थे कि इनको बच्चा अभी नहीं चाहिए, अभी दवा नहीं करा रहे हैं, कि ताकि ऑडियंस को लगे कि ये जब कंसीव करे तो नेचुरल तरीके से कंसीव हो गया। फिर आके आंटी भी बोलती कि माता रानी की कृपा हो गई, मैंने माता रानी से झोली फैला के मांगा और माता रानी ने दे दिया, दवा नहीं कराना पड़ा। लेकिन यही सच है कि ये दवा करा रही हैं और ये अपनी बहन को इसीलिए लेके गई हैं क्योंकि बहन की भी तबीयत खराब रहती है और बहन के रहने से इनको आराम है। एक लड़की और लेके गई हैं, वो भी थोड़ा बहुत काम में मदद कर देती है क्योंकि अभी जगत भाभी रेस्ट कर रही हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये लोग मूवी देखते हैं और मूवी देखने के बाद भी अपने देवर देवरानी को टारगेट करते हैं। उसमें कभी खुशी कभी गम में ये मूवी देख रहे थे तो उसमें बोल रही थी कि देखो कितना अच्छा देवर देवरानी है, कितनी एक्टिंग कर रहा अच्छा अपने भाई भाभी को घर लाने के लिए। तो वो सारी चीजें ये लोग वीडियो में इसीलिए सुना रहे थे और बागवान का भी इसीलिए सुना रहे थे कि कोई बच्चा रखने को तैयार ही नहीं था। बच्चे सब रखने को तैयार थे, बस कोई मम्मी को रख रहा था, कोई पापा को रख रहा था। प्रॉब्लम ये था मम्मी पापा अलग नहीं रहना चाहते थे। टारगेट से याद आया कि बहुत चर्चाएं हैं कि छोटी बहू ने टारगेट किया है अपनी जेठानी को और उसने कमेंट किया है, लेकिन मेरी वीडियो के नीचे लंबा चौड़ा कमेंट आया है कि जेठानी को टारगेट छोटी बहू ने नहीं किया है, क्योंकि जो ये जगत भैया है उनके पास सबकी आईडी है, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की आईडी है। वो किसी ब्लॉग में बोले थे कि उनके घर के जितने भी चैनल हैं वो सब वही देखते हैं और सबकी आईडी उनके पास लॉगिंग है। अब पता नहीं ये बात सच है कि झूठ है, लेकिन वो ब्लॉग तो मैंने नहीं देखा है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो बताना, क्योंकि मेरे को नहीं याद है। लेकिन वो सब्सक्राइबर है और बोल रही थी कि उनको अच्छे से याद है कि भैया ने एक बार बताया था कि उनके घर के जितने भी चैनल हैं वो सारे लॉगिंग करके रखें, क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज है, टेक्निकल ज्ञान ज्यादा है, तो इसी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें देखभाल करते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने देखा है कि छोटा बेटा ने कहा कि मैं पासवर्ड चेंज कर रहा हूं, पासवर्ड पापा को दे रहा हूं। अब पता नहीं पापा ने पासवर्ड बड़े भैया को
दे दिया और बड़े भैया ने चैनल लॉगिंग था, दोबारा से एक वीडियो डाला और सबको बता दिया कि भाई मेरे पकड़ से तो तुम बाहर नहीं जा सकते हो, सबका चैनल अभी भी मेरे कब्जे में है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि छोटे बेटे ने कोई पासवर्ड चेंज किया ही नहीं था, ये सब मिले जुले हैं और बस ये बाहर बाहर से दिखाते कि इनका झगड़ा है, अंदर ये सारे लोग एक ही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कमेंट अगर छोटी बहू ने किया होता तो अब तक जगत भैया 2 ब्लॉग छाप चुके होते और जगत भाभी भी एक वीडियो लेकर आ गई होती सिंपैथी लेने के लिए कि देखो कुछ लोग हमें कितना गंदा बोल रहे हैं, हमारे घर के ही लोग हमारे पे उंगली उठा रहे हैं, ऐसा ब्लॉग आ जाता और जगत भैया का भी ब्लॉग आ जाता कि कितना नीच है मेरा भाई, मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, कंटेंट बनाते। क्योंकि छोटे नवाब ने एक वीडियो का कमेंट लाइक किया था, आप लोगों को याद होगा माताजी अंबाला थी, ये लोग मछली बनाए थे तो ऐसा कुछ था कि मछली खा रहे हैं, वहां पे खुश हैं और सब मिलके आपको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ था कमेंट और छोटे बेटे ने लाइक कर दिया था। बहुत खराब भी कमेंट नहीं था, लेकिन इस कमेंट का जगत भैया ने मुद्दा बनाया कि हाँ लोगों को जलन हो रही है, हम मछली बनाकर खाएं या कुछ भी खाएं, मतलब खूब सुनाया था छोटे वाले बेटे को। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि ये जो जेठानी वाला कमेंट है जो वहां पे छोटे नवाब ने किया है या छोटी बहू ने किया है, ये तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जिसने भी किया है सिर्फ इतना ही लिखा था कि हाँ राइट, मतलब उसमें जो भी बोला जा रहा था जेठानी को लेकर, चालाक जेठानी के बारे में, उससे वो सहमत है, वो वही जता रहे थे। तो यहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं आई, कोई भी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वीडियो नहीं आई। तो कुछ लोगों का कहना है कि जगत भैया जानबूझ के कंट्रोवर्सी खड़ा किए हैं, उन्होंने ही कमेंट किया है। अब देखो मुझे तो पता नहीं कि उनकी इंस्टा आईडी उनके में है क्योंकि ये सारी चीजें कैमरे के पीछे की बातें हैं, लेकिन ऑडियंस अपनी अपनी राय जरूर रख रही है। और माता जी पे भी लोग डाउट कर रहे हैं कि ये मिली हुई हैं छोटे बेटे के पास, अब ये जाएंगी फंक्शन में। कुछ लोग रोक भी रहे हैं कि माता जी अगर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है तो मत जाना आप उसके फंक्शन में, मतलब फंक्शन तो नहीं हो रहा है, छोटा मोटा पूजा है। वैसे छोटे बेटे ने मम्मी पापा को इन्वाइट कर दिया है, तो आंटी का भी वीडियो नहीं आया क्योंकि वो पूजा में नहीं जा रही हैं। पिछली बार आप लोगों को याद होगा माताजी ने यही मुद्दा बनाया था कि अगर मेरे बेटे से माफी नहीं मांगोगे बड़े तो मैं इस फंक्शन में शामिल नहीं होंगी और ना किसी रिश्तेदारों को शामिल करने दूंगी। लेकिन इस बार माताजी कुछ ऐसा कर ही नहीं रही हैं। माताजी कह ही नहीं रही है कि तुम मेरे बड़े बेटे से माफी मांगो तब तुम्हारे मैं फंक्शन में आऊंगी, और ये बातें जाके ऑडियंस माताजी से कह भी रहे हैं कि माताजी अब आपको क्या हो गया है, उस टाइम पे तो आप बड़ी जोश में थी ट्रेन में कि मैं तो आऊंगी ही नहीं, हमारी पार्टी ही अलग है, जब तक मेरे बड़े बेटे से माफी नहीं मांगा जाएगा तब तक मैं फंक्शन में नहीं आऊंगी। लेकिन इस फंक्शन के लिए तो आप कुछ ना हाँ बोल रही हैं ना बोल रही हैं। अच्छा आप लोगों को क्या लगता है कि माताजी फंक्शन में जाएंगी? तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि हाँ माताजी भी फंक्शन में जाए। मुझे भी लग रहा है कि माताजी जाएंगी और ऑडियंस को यही बोलेंगी कि भाई पंडित जी की वजह से वो गई हैं, क्योंकि पंडित जी कह रहे थे कि पूरा परिवार आएगा तभी वो पूजा कराने आएंगे, तो पंडित जी की वजह से उनको आना पड़ा, क्योंकि माताजी पंडित जी को बहुत मानती हैं, उनके पैर छू के पानी पी लेती हैं, तो फिर भाई पंडित जी की बात तो माताजी मना नहीं कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग जाएंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा है तो उसमें माताजी शामिल होंगी। और एक चीज आप लोग नोटिस करना, माताजी इसीलिए वीडियो नहीं बना रही हैं क्योंकि अभी उनका ना जो ये थोड़ा सा अंकल के साथ टाइम बिताना, अंकल को छेड़ना, मुझे हंसी भी आ रही थी। एक जगह पे अंकल और आंटी के कपड़े मैच हो रहे थे, तो अंकल से बोल रही कि आपके और मेरे कपड़े मैच हो रही, तो वहां पे फिर गाना गाती हैं आंटी जी अंकल को देख के कि तेरी मेरी चूड़ियां है मिलती, ऐसा कोई गाना है। तो आजकल आंटी भी काफी रोमांटिक हो रही हैं और अंकल भी हो रहे हैं। अभी रील डाला है माता जी तो वहां पे चूड़ियां दिखाती हैं तो अंकल उनके हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आंटी और अंकल अब क्यूट कपल बनने की कोशिश कर रहे हैं और अंकल को भी इन सारी चीजों में मजा आने लगा है, क्योंकि जब पॉजिटिव कमेंट आते हैं ना तो हौसला बढ़ जाता है। तो जैसे ही माता जी का आप लोग दाल चावल किचन देखना छोड़ोगे ना, वैसे ही माता जी कंट्रोवर्सी पर आ जाएंगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोग माता जी को व्यूज दो, उसी कंटेंट पे दो जो माता जी घर बार दिखा रही हैं कि देखो इतना साफ कर दिया उतना साफ कर दिया। अच्छा आप लोग नोटिस करना, जब बहुएं थी तो वहां पे बॉक्स भी जरूरी था, वहां पे प्याज भी जरूरी था, वहां पे ये सामान भी जरूरी था, एक चीज भी हटाने की परमिशन नहीं थी माता जी की। लेकिन अब माता जी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए वो सारी चीजों को
हटा दी। तो ये छूट आप अपनी बहुओं को भी देती ना कि भाई ये सामान यहाँ से हटा दो, ये कर दो, लेकिन तब छूट नहीं था। उनको तो अपने कमरे से भी सामान निकालने का छूट नहीं था, उसमें बर्तन रखी हुई थी माता जी। और माता जी हर ब्लॉग में ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि अब जिंदगी ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अंकल और सृष्टि, छोटू सारे बैठ के पराठा खा रहे होते हैं सत्तू का, तो माता जी कह रही हैं कि देखो ये लाइफ कितनी अच्छी लग रही है, हम जैसे पिकनिक मना रहे हैं। तो माता जी को यही चाहिए था, माता जी को भीड़ भाड़ के पे नहीं चाहिए था, क्योंकि छोटा बच्चा था, रोता, घर में बदबू आने लग रही थी, कमरे में भी बदबू आ रही थी। और माता जी चाहती हैं कि साफ सफाई रहे और ये और इनके पति को फ्रीडम रहे। तो माता जी मुझे नहीं लगता है कि अब छोटी बेटे बहू का इस घर में आने को बोलेंगी, क्योंकि माता जी को ये लाइफ बहुत अच्छी लग रही है और हर ब्लॉग में बोल रही हैं कि उनको ये लाइफ बहुत अच्छी लग रही है। बाकी आप लोग अपना राय जरूर रखना।